नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन बोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। गोंदिया तहसील के ग्राम टेडवा में आज हम यहां पर मौजूद है। यहां पर 8 दिवसीय 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक यहां पर कथा जो है भागवत पुराण का आयोजन किया गया है, जिसके तहत यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर इसका लुत्फ और भगवान की भक्ति में यहां पर झूम उठ रहे थे। लगातार आज देख रहे हैं कि आप विगत कई दिनों से सनातन धर्म के जो प्रवाह चल रहा है, उसमें सनातन धर्म के प्रवाह के अंतर्गत अनेक कथाओं का आयोजन किया जाता है। उसी क्रमानुसार आज यहाँ पर ग्राम टेडवा में भी कथा का आयोजन किया गया, जिसके तहत यहाँ पर कथावाचक शास्त्री नीलेश शास्त्री जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार से यहाँ पर उन्हें प्रतिसाद मिल रहा है और सनातन धर्म के प्रति क्या भक्तों की यहाँ पर जो है अलग जग रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे इसमें। धन्यवाद जनचेतना न्यूज़ चैनल को। मैं आपसे एक ही वाक्य कहूँगा कि हमारे यहाँ जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे कि हम 4 माह अपने ठंडी के कपड़ों को यूज करते हैं, इसके बाद उनको धुल कर के रख देते हैं, उनकी 8 माह हम रक्षा करते हैं। और जब हम उनकी 8 माह रक्षा करते हैं तो पुनः ठंडी में 4 माह हमारी रक्षा करते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत इस दुनिया में हम जिसकी रक्षा करेंगे वो हमारी रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, इस दुनिया में जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। दूसरा, और आपके चैनल के माध्यम से एक वाक्य मैं और कहूँगा। वर्तमान के समय पर जो हमारा युवा वर्ग है, युवा वर्ग समाज का महत्वपूर्ण अंग है। युवा का उल्टा होता है वायु। वायु जब तक अनुकूल बहती है तो समाज में सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जब वायु आंधी के रूप में हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो तोड़ फोड़, ये सब वृक्ष का उखाड़ना, ये हानिकारक होती है। आज जैसे विदेश संस्कृति में आपने अपने प्रवचन में कहा था कि कथा जब आपने भक्तों को अनुगत करे थे, उस समय पर आपने कहा था कि आज इंग्लिश जो दिन के वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, उस युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवा को यही कहेंगे कि जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, माता पिता का जो प्यार है, दुनिया का प्रथम प्यार जो है वो माँ के स्तन से निकला हुआ दुग्ध है, जो हमारे मुख में गया हुआ है। दुनिया का पहला प्यार हमारा वही है, और जिसके दुग्ध से हमारा शरीर का पोषण हुआ है। तो वही मातृ पितृ दिवस के रूप में आज हमने मनाया है, और सभी हमारे हिंदू भाई बहन सनातन धर्मावलंबी भारत देश के उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हम सभी युवाओं से एक ही बात यही कहेंगे कि दुनिया का पहला प्यार माँ के स्तन से निकला हुआ दुग्ध का पहला बूंद है, जिसने हमें शरीर में दुनिया में जीने के लिए तैयार किया है। तो पहला प्यार हमारा माता पिता है। जिस प्रकार 2019 में एक हमला हुआ था जिसमें भारत के 40 जवान आज के दिन शहीद हुए थे, उन शहीदों को क्या? हाँ, हम अपनी ओर से व्यास मंच से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, जो सदगति एक सन्यासी की होती है सब कुछ त्यागने के बाद, दंडधारी सन्यासी की, वही सदगति जो देश के लिए शरीर छोड़ते हैं उन वीर सपूतों की भी होती है। तो हम एक ही बात आज व्यासपीठ से उन्हें कहेंगे, फटे हुए माँ के आंचल को बढ़कर के सीने वालों, अरे तुम्हें बधाई है हो पागल मरकर के जीने वालों। जो मरने के बाद भी जीवित है, उन शहीद जवानों को हम बार बार नमन करते हैं, और भगवान उनको वही स्थान देता है जो एक सन्यासी को मिलता है। लगातार आप कथाएं करते रहते हैं, कथाओं में बहुत सारे गाँव में आप लगभग कितनी कथाएं का आयोजन आपके? ये 299 कथा हमारी है। हमारी प्रथम कथा का श्री गणेश हमारा अध्ययन स्थल वृंदावन है, जन्मभूमि तो डिस्ट्रिक्ट सिवनी है, लेकिन हमारी पहली कथा सिरसा हरियाणा में हुई, राम कथा। भागवत कथा हमारी लुधियाना पंजाब में हुई। ये 15 राज्य भागवत में भ्रमण करते हुए 15 राज्यों में ये गोंदिया जिला में हम पहली बार आए हुए हैं 299 कथा गा करके। और तेड़वा के आसपास के समस्त श्रद्धालु भक्तों से मिलकर के बहुत अच्छा हुआ। इस कथा के माध्यम से सभी भक्तों का दर्शन हुआ, और मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, धर्ममय लगा और भक्तिमय लगा। किस प्रकार से प्रतिसाद यहाँ का भक्तों के द्वारा मिल रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि जब वक्ता को अच्छे श्रोता प्राप्त होते हैं तो वक्ता को ये लगता है कि मेरा सबसे अच्छा काल है ये, क्योंकि जब तक सुनने वाला कोई ना हो तब तक सुनाने से कोई उसका लाभ ही नहीं है। और मैं आपको भी बधाई दूंगा, क्योंकि आप ये वाणी को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बगिया में खुशबू है, लेकिन यदि हवा ना हो तो वो खुशबू कहाँ जाएगी। ऐसे आपकी महती भूमिका है समाज के लिए कि ये सत्संग के 2 शब्द भी किसी के कानों में चले जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से आपके व्यक्तिगत जीवन से मैं कुछ कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने कथा की शुरुआत की थी, किस उद्देश्य के साथ अपनी कथा की शुरुआत की? कथा का उद्देश्य ये था हमारा कि हमारे जो गुरुजनों ने, उन्होंने कहा जन कल्याण। कथा का उद्देश्य ही समस्त जीवों में धर्म की प्रतिष्ठा करना, और ये कथा है समाज को व्यवस्थित करती है। जीव मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही हमने कथा का प्रारंभ किया है, और ये जीवन कथा के लिए सौंप दिया है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य आप भक्तों को क्या देना चाहते हैं?
कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का जो कल्याण हो, विश्व क्या है? भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसमें विश्व भगवान का पहला नाम है। विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु। तो विश्व का कल्याण मतलब हमारा भगवान के विराट स्वरूप का ही कल्याण चाहते हैं। तो हमारी विराट संस्कृति भारत की इतनी महान है कि जो पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण की भावना से निहित है। तो हम इसी व्यासपीठ से यही मंगल कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। टेडवा में आपका किस प्रकार से महसूस हो रहा है? टेडवा में आप कथा कर रहे हैं। टेडवा में आकर के मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जब मैं प्रवेश हुआ तो यहाँ जलते हुए दीपक को देख कर के मुझे अनुभव हो गया कि मैं श्रेष्ठ धरा पर आया हूँ। और यहाँ का मंदिर प्रांगण, यहाँ कथा सुनने की पद्धति, कथा प्रारंभ होने के पहले ही यहाँ भक्त आकर के विराजित हो जाते हैं। उससे उनकी सुनने की अभिलाषा का ज्ञात होता है कि इतनी उत्कट अभिलाषा लिए हुए बैठे हैं कि गर्मी में आकर के 12:30-1 बजे से भी बैठ जाते हैं भगवान के भक्त। तो टेडवा के समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने भी ये जन चेतना के माध्यम से पहुँचाया। आपको भी बार बार धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पर जो कथावाचक श्री नीलेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि वो पहली बार यहाँ पर 299वीं कथा जो उन्होंने अपने जीवन में 299वीं कथा इस गुंजा तहसील के ग्राम टेडवा में की है, जिनका आयोजन यहाँ के हनुमान मंदिर सेवा समिति और समस्त ग्रामवासियों के टेडवा के सभी श्रद्धालु ने यहाँ पर की है। हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राम के जो प्रथम महिला होती है सरपंच महोदय भी हमारे साथ में है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार का आयोजन किया, किस प्रकार से उन्हें इसमें आयोजन करने में क्या तकलीफें निर्माण हुआ, किया किस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस कथा का आयोजन निर्माण। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए कठिनाई तो आती है, लेकिन यह धर्म का कार्य था। मुझे कठिनाई तो नहीं आई, लेकिन सहयोग भी मिला। कठिनाई आई लेकिन उसके से ज़्यादा मुझे सहयोग मिला और हम लोग ने यह आयोजन किया है, यह पूरे गांव के सहयोग से हुआ है। मैं गांव की सरपंच होने के नाते इस तरह के कार्य से अपने गांव में अपनी सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहूँगी। आसपास के गांव के भी लोग आते हैं और ये महाराष्ट्र का बड़प्पन है कि उन्होंने आज हम श्रोताओं की बढ़ाई की। वो तो वक्ता इतने प्रखर हैं कि उन्होंने समाज प्रबोधन में इतने अच्छे, अपने 6 दिनों के अंदर मैं उनको सुन रही हूँ, मेरी गांव की जनता सुन रही है, तो इतना अच्छा उनका प्रबोधन लग रहा है कि एक वो अपने धर्म के प्रति तो बोल ही रहे हैं, लेकिन समाज में छोटी छोटी बातों को वो अपनी कथा के माध्यम से उठाते हैं। ये मुझे महाराष्ट्र का बहुत ही अच्छा उनकी वाणी का मुझे प्रभाव लगा। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यह भागवत का आयोजन हमारे गाँव में 1981 के बाद हो रहा है। मान लीजिए एक पीढ़ी गुजर चुकी होती है, उसके बाद ही यह आयोजन हुआ है और इसका हम लोग को सहभाग होने का और इसको करने का हमको जो भगवान ने हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे कोई करवा रहा है, कोई सत्ता जो ऊपर है वो हमसे करवा रही है। तो मैं बहुत बहुत इस मंदिर प्रांगण में, हनुमान जी और माता मंदिर के प्रांगण में इस बात को आप लोगों के सामने साक्षी होकर कहूँगी कि मेरी गांव की जनता इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करेगी और हमारे सनातन धर्म और हमारी वैदिक पद्धति को आगे बढ़ाएगी। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में इस ग्राम के सरपंच महोदय भी मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किसी उद्देश्य के साथ में किया जाता है और इस कार्यक्रम का भी जिस प्रकार से सनातन धर्म में जो विश्व का कल्याण हो, जिस प्रकार से शास्त्री जी ने भी बताया था कि इस ग्राम के जो श्रद्धालु श्रोतागण हैं बड़े ही आतुर रहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा हो कि भक्ति में जो लीन होते हैं और धर्म के लिए जो लड़ते हैं वो उनकी धर्म रक्षा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर उद्बोधन किया गया शास्त्री जी द्वारा। और भी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ यहाँ के श्रोतागण और यहाँ के प्रमुख यहाँ के जो वक्ता है यहाँ पर हमारे मौजूद, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन और किस उद्देश्य के साथ में किया गया था। देखिए, हमारे सरपंच महोदय ने भी बताया कि लगभग 42 वर्ष के पश्चात श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन टेडवा ग्राम में हो रहा है और इसके लिए मुख्य आयोजन समिति जो है हमारी मंदिर की माँ दुर्गा हनुमान सेवा समिति, वो लगातार काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयासरत थी और उनका संकल्प जो था समिति के साथ में समस्त गाँववासियों का आज पूर्ण होते जा रहा है। आपके बाजू में ही माताजी का नवीन मंदिर जो निर्माण हुआ है, हमारे विधायक विनोद अग्रवाल जी के विधायक निधि से, उनके मार्गदर्शन में बहुत भव्य मंदिर माताजी का निर्माण हुआ है। हनुमान जी का भी मंदिर उन्हीं की निधि से हुआ है। इस प्रकार के हमारे बीच में विधानसभा में नेतृत्व भी है, विधायक भी है, धर्म को जानने वाले लोग भी है और गांव भी जो है वो निश्चित रूप से धर्म प्रेमी गांव है। शुरुआत में ज़रूर कठिनाइयाँ होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भगवती और हनुमान जी की कृपा से और कृष्ण भगवान की कृपा से धीरे धीरे सब कठिनाइयाँ दूर होते हुए बहुत ही
उत्साह के साथ में, बहुत ही आनंद के साथ में यह कार्यक्रम संपन्न होते जा रहा है। और जैसे जैसे कार्यक्रम की समाप्ति की अवधि बढ़ती जा रही, उसी प्रकार से लोगों के, श्रद्धालुओं की, श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही। क्षेत्र के समस्त गाँवों के लोग यहाँ पे आकर रोज़ कथा सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन हमारे गांव और क्षेत्र में जो बराबर होते जा रहे हैं और अधिक से अधिक हो, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार लोगों के घरों तक पहुँचे और उसको लोग अपने जीवन में आचरण में लाए, यही कामना करते हैं। जैसे कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आग लगी आकाश में, झरझर भरे अंगार, संत न होते तो जगत में जल जाता संसार। इस प्रकार से हमारे बीच में जो शास्त्री जैसे संत महात्मा हमारे बीच में उपस्थित होकर हमको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे ही इनकी कृपा हमारे टेडवा ग्राम पे हमेशा बनी रहे। यही सभी देवताओं से मैं निवेदन करता हूं कि आपकी सबकी संतों की कृपा हमारे गांव में बनी रहे, सुख समृद्धि और शांति हमारे गांव और हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में बनी रहे। यही कामना के साथ में इस कार्यक्रम की और सफलता की बहुत अभिलाषा करते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न हो, ऐसी मैं निवेदन करूँ। तो आपने देखा कि एक और जहाँ के विश्व भर का सबसे बड़ा जो एक मेले का आयोजन, कुंभ के मेले का आयोजन किया गया है, उसी सनातन प्रवृत्ति में यहाँ पर भी कि भक्तों को एक भक्तिमय यहाँ पर वातावरण हो, निर्माण हो और कहीं ना कहीं जो भक्तिमय वातावरण एक हमें किसी न किसी राह पर चलाने का एक मार्ग दिखलाता है और वो भक्ति का मार्ग जो है सीधा सीधा एक परमात्मा के पास में लेकर जाता है। और उसी का आयोजन यहाँ पर परमात्मा से सीधा जो रास्ता दिखलाने के लिए यहाँ पर शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है। आपने देखा कि यहाँ पर लगातार 8 दिवसीय कथा का आयोजन किया है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का प्रतिसाद मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर रुक्मिणी विवाह का भी जो यहाँ पर आज कथावाचक के जो है शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर रुक्मिणी विवाह भी किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान के अवतार में यहाँ पर हमारे साथ में आज जो है कि जो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लगातार 6वां दिन है, यहाँ पर श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाई है और निरंतर यहाँ 16 फरवरी तक यहाँ पर लगातार यहाँ पर कथावाचक जो शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर कथा सुनाई जाएंगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए आयोजन किया है, इसी प्रकार से आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। उन्हें यहाँ पर आके बहुत आनंद हुआ, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरपंच महोदय यहाँ के और यहाँ के जो प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर विराजमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी साझा की। इसी प्रकार से लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।